हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का चौथा चैप्टर कथनी और करनी। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है सोचकर बताइए। इसमें पहला है ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। तो आपको बताना है कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। आंसर होगा ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। मतलब जो इंसान है उसको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो अपने विवेक के अनुसार अपनी बुद्धि लगाकर वो काम कर सकता है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मतलब मनुष्य बोल सकता है, अपने विचार सबके सामने रख सकता है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। फिर है धूम्रपान वर्जित है। मतलब सिगरेट बीड़ी ये पीना क्या है, वर्जित है, मना है। कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। तो धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। तो ये जो सार्वजनिक वाहन होते हैं जैसे कि बसें हैं, रेलगाड़ियां हैं, यहाँ पर लिखा होता है। इसके अलावा अस्पतालों, सिनेमाघरों और दवाखानों में भी धूम्रपान ना करने की चेतावनी दी जाती है। बीड़ी सिगरेट इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको ना पीने की सलाह दी जाती है। तो बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक जो शौचालय होते हैं, यहाँ पर भी ऐसी पट्टियाँ लगी होती हैं जिन पर लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। तो धूम्रपान से क्या होता है, वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियाँ होती हैं। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। मना कहा जाता है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। जो लोग धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पीते हैं, तो उनके भी फेफड़े क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। इसलिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए और धूम्रपान वर्जित है ऐसा जगह जगह जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर लिखा होता है। फिर है आपका अगला प्रश्न, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। आंसर होगा फूल रंग बिरंगे होते हैं, उनमें से मनभावनी सुगंध निकलती है, बहुत अच्छी सुगंध आती है, खुशबू आती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोड़नों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। तो फूल से क्या करते हैं, फूल के जो पत्ते होते हैं उनको मिला मिला के लगा देते हैं अपने दरवाज़ों पर, और जो फूल होते हैं उनकी मालाएं बनाई जाती हैं, और जो भगवान की मूर्तियां होती हैं उन पर फूलों की मालाएं चढ़ाई जाती हैं। तो फूल हार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में भी होता है, और अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण जो फूल हैं सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो फूल क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि फूल रंग बिरंगे होते हैं, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, और फूलों की मालाएं बनाई जाती हैं। फूलों की मालाओं को भगवान की मूर्तियों पर चढ़ाया जाता है, और किसी का सम्मान करना होता है तो फूलों का हार उसके गले में डालते हैं। इन सब वजहों से जो फूल है वो बहुत अच्छे लगते हैं। फिर है लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। आंसर होगा लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं, लाइन से खड़े रहते हैं। और राशन की जो दुकानें होती हैं, राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा होना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े होते हैं। तो गांव में आजकल क्या, जो शहर है उसमें तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, लेकिन गांव में आजकल इन सब चीज़ों के लिए कतारें लगती हैं, लाइन लगती है। और बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े होते हैं। शहरों में मॉल में की गई खरीदारी का बिल चुकाने के लिए भी लोग लाइन में लगते हैं। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते या निकालते हैं। तो इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। फिर आपको बताया गया है कि चिन्ह जो होते हैं वो कहाँ पर कैसे लगाए जाते हैं, तो वो आप अपने आप समझ लेना। हम देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। तो वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। पहला वाक्य है फूल तोड़ना मना है। तो ये वाक्य क्या हुआ, फूल तोड़ना मना है, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पूर्ण विराम का चिन्ह।
फिर है वह कितना सुंदर दृश्य है, तो वह के बाद हम ये लगाएंगे विस्मय चिन्ह। तो वह कितना सुंदर दृश्य, हमें आश्चर्य हो रहा है, हम खुश हो रहे हैं, वह कितना सुंदर दृश्य, तो इस तरह का चिन्ह लगा देंगे। फिर है बसों में लिखा होता है, तो बसों में लिखा होता है, इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह का कॉमा लगाएंगे, अल्पविराम लगाएंगे। धूम्रपान वर्जित है, तो धूम्रपान वर्जित है, वाक्य खत्म हो गया, तो हम लगाएंगे पूर्णविराम। और ये वाक्य कहा गया है धूम्रपान वर्जित है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, अपतरण चिन्ह जो होते हैं, मतलब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। फिर है धारा रात दिन पड़ती रहती है, धारा रात दिन पड़ती रहती है, तो मैं इसमें पूर्णविराम लगा देंगे। फिर है पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, तो हम यहाँ पर लगा देंगे प्रश्न सूचक चिन्ह। तो इस साइड में हमने आपको बता दिया है कि किस तरह के चिन्ह कौन से होते हैं, तो आप इसको समझ के यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के चिन्ह जो है वो बताइए। जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन कौन सी हैं। पहला है मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, मनुष्य। फिर है शिल्पा ने 4 पौधे बोए या लगाए, तो शिल्पा ने 4 पौधे, यहाँ पर पौधे क्या है, जातिवाचक है। फिर है शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, शहर। फिर है फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्या है, फूल, मतलब किसी भी जाति का बोध होता है, मतलब फूल से, फूल की जितनी जाति है मतलब सारा फूल इसमें आ जाते हैं, चाहे कोई भी फूल हो। शहर तो कोई भी शहर हो, तो शहर के जो लोग होते हैं वो सुबह शाम टहलते हैं। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी हुई, मनुष्य, तो पूरी जाति का बोध होता है, वो होती है जातिवाचक संज्ञा। पौधे, तो इसमें सारे पौधे आ जाते हैं। शहर, सारे शहर आ जाते हैं, तो यहाँ पर शहर, फूल, पौधे और मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कोष्ठक में कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं, उनको मिलाकर आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फूल तोड़ना मना है, इसी तरह से आपको शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाने हैं। तो है मैं, फिर हर रोज़, आपका दूसरा वाला जो है उसमें हर रोज़ लिखेंगे, और तीसरा है उसमें लिखेंगे खेलने, फिर लिखेंगे जाता हूँ, मैं हर रोज़ खेलने जाता हूँ। फिर लिखेंगे सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। फिर है वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। तो इस तरह से आप इनके वाक्य बनाएंगे। इसके आगे के प्रश्न जो हैं वो आपको हम करवाएंगे अगली वीडियो में, तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।